हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ की। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रिलेशन को बताता है एक समीकरण के द्वारा, जिसमें आप कहते हैं ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। जी हाँ, हम उसी इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं जिसको परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि यूनान के गणितज्ञ के पाइथागोरस के द्वारा दिया गया है। लेकिन बहुत जगह यह कहा जाने लगा है कि पाइथागोरस की तिथि के पहले भी यह प्रमेय जाना जाता रहा है, पढ़ा जाता रहा है, बताया जा चुका है। हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ बौधायन सर्वसूत्र में भी यह इस प्रमेय का जिक्र है। और बहुत लोग तो यह भी कहते हैं कि बेबीलोन के जो गणितज्ञ थे उनको भी इस चीज की जानकारी पहले से थी। खैर, जो भी हो, हमको बात करनी है पाइथागोरस थ्योरम की, जो गणित की दुनिया का सबसे पहला और सबसे महान सूत्र माना जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो जी आइए बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय के को समझने के पहले थोड़ा सा हम दिखा दें राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है, डिफाइन होता है। अगर मैंने बात करी कि यह हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको मैंने ले लिया A, और अगर मैंने बेस ले लिया B, और अगर यहाँ पे जो सबसे लंबी भुजा दिख रही है, लॉन्गेस्ट साइड, उसको कहते हैं कर्ण। इसका लेंथ अगर हमने C ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल के अनुसार आपको पता होगा कि यहाँ पे भुजा डिसाइड होता है कि आधार कौन है और लंब कौन है, तो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। मैंने किसी एक को आधार और किसी एक को यहाँ पे लंब ले लिया, और यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको मैंने कर्ण कह दिया। तो आप यहाँ पे क्या रिलेशन देखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को ही बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है, और कुछ लोग तो इस प्रमेय को बौधायन पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो बौधायन का क्या कथन था, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं पहले। उन्होंने कहा था कि अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और अगर इसके दो साइड्स मैंने ए बी ले लिए और इसके लॉन्गेस्ट साइड को अगर मैंने सी कह दिया, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बौधायन के कथन के अनुसार ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसके जो दो साइड्स हैं, लॉन्गेस्ट साइड को छोड़कर जो दो अदर साइड्स हैं, इस लंबाई का अगर हम स्क्वायर लें, इस लंबाई का अगर हम स्क्वायर लें, यहाँ पे स्क्वायर लें, ठीक है, इस लंबाई का अगर हम स्क्वायर लें, मैंने इस साइड के इस लंबाई का एक स्क्वायर ले लिया, और बी के साइड का भी एक लेंथ का मैंने स्क्वायर ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सी है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसके लेंथ का भी मैंने एक स्क्वायर ले लिया। ओके, एक स्क्वायर ले लिया। बौधायन का कथन था कि ये जो दो अदर साइड्स हैं, जो दो छोटे लेंथ वाले जो आपके साइड्स हैं, इसके लेंथ का अगर हम, इसकी लंबाई का अगर हम वर्ग बनाते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पर अगर एक भुजा भी, तो बाकी जो भुजाएं हैं वो भी, जो साइड्स होंगे वो भी हो जाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बी स्क्वायर। और अगर इसके लेंथ की बात करें, तो अगर ये ए है और इसको मैंने इस लेंथ का अगर मैंने स्क्वायर फॉर्म किया, तो ये भी ए भी ए और ये भी ए, तो इसका जो एरिया होगा वो भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो बौधायन ने कहा, यहाँ पे देख लीजिए सी पहले, तो हम इसको भी सी शो कर देते हैं, सी, और यहाँ भी सी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सी। बौधायन ने क्या कहा, बौधायन सर्वसूत्र में कहा गया है कि ये जो दो लेंथ के, ये जो दो छोटे लेंथ वाले जो साइड्स हैं, अगर इस लेंथ के दो स्क्वायर हम फॉर्म करें, तो इसके क्षेत्रफल का जो लंबी भुजा होती है, उसके लंबाई की जो वर्ग होगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो समकोण त्रिभुज में जो दो छोटी भुजाएं होती हैं, अगर उसकी लंबाई का हम स्क्वायर लें और उन दोनों का क्षेत्रफल अगर हम निकालें और उसको जोड़ें, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो जो सबसे लंबी भुजा होती है उसकी लंबाई का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल प्लस बी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल इज इक्वल टू सी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ये था बौधायन का कथन, ठीक है। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के प्रमेय के प्रूफ की, पाइथागोरस प्रमेय के प्रूफ की।
पाइथागोरस प्रमेय को साबित करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम बौधायन के सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम एक बेहद आसान तरीका फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आए और आप पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे, इस बात की गारंटी होगी मेरी। तो आइए बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के प्रूफ की। एक मैंने आर्बिट्ररी लेंथ का अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक लंबाई का मैंने लाइन ले लिया। अब यहाँ पे जो लंबाई का ये जो लाइन है, इसका मैंने इसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया अपनी इच्छा अनुसार। मैंने इस लेंथ को ए ले लिया और इस लेंथ को कितना ले लिया, बी। और अब इस लेंथ का हम एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो देखिए मैंने एक स्क्वायर फॉर्म किया, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म किया, ओके। और जिस रेशियो में इस साइड को डिवाइड किया गया है, उसी रेशियो में हम सारे साइड को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा b, ये हो गया a, यहाँ पे b a, और यहाँ पे b, और ये हो गया a। ये जो चार पॉइंट दिख रहे हैं, चार पॉइंट, इसमें जो एडजेसेंट पॉइंट है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको बोला है एक स्क्वायर मिला। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ जो ये जो एंगल है तो 90 का है, जो a स्क्वायर है, तो ये जो लेंथ है वो a है और ये जो लेंथ है b है। हमने इस लेंथ को ले लिया c, तो ये कितना c, ये भी c, ये भी c। अब अगर हम बात इस राइट एंगल ट्रायंगल की करें तो हमको इस a, b और c के बीच का रिलेशन दिखाना है, प्रूफ करना है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप बात करेंगे इस आउटर स्क्वायर की, तो आउटर स्क्वायर के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, ध्यान देंगे तो आप इसके जो साइड का लेंथ है वो कितना है, टोटल अगर लेंथ की बात करें तो a प्लस b। और आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, बोले तो साइड स्क्वायर। तो जब हम इसके एरिया की बात करेंगे, ये आउटर स्क्वायर जो है उसके एरिया की बात करेंगे, तो एक साइड का लेंथ कितना हो गया, a प्लस b। तो जब हम इसके एरिया की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बोले तो रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसी बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। फिर एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर निकालते हैं, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, क्लियर। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर में ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस आउटर स्क्वायर की तो देखिए ये पूरे 5 पार्ट में डिवाइड है। 5 पार्ट देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जो 4 पार्ट है, ये चारों सेम साइज का राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। और ये जो है एक स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम सबके एरिया को निकाल के ऐड कर लेंगे। तो हम तब देखेंगे कि ये स्क्वायर जो है इसका लेंथ कितना है, c। तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, c इंटू सी, बोले तो c स्क्वायर। और अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकालकर और अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सबका सम हो गया। तो हम अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ पर कर दिया हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया a और हाइट कितना ले लिया b, तो यहाँ पर लिख दिया a इंटू बी, क्लियर। लेकिन ये तो 4 आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर स्क्वायर का पूरा एरिया। देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 4, और तब लिखेंगे c स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो रिलेशन है ये प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये भी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, ये भी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, c स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देंगे यहाँ पर इस a प्लस बी दी होल स्क्वायर की कहानी हमको पता है, हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अगर 2ab कैंसिल करते हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। और यही तो हम लोगों ने क्यूडी कर लिया, यही तो है रिलेशन पाइथागोरस
यही तो पाइथागोरस के द्वारा बताया हुआ रिलेशन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का, जिसको आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या इसको बौधायन प्रमेय कहते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्यूडी कर लिया। ये एबीसी क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एबीसी था एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, उसके तीनों साइड्स और उसके बीच का ये रिलेशन। तो कैसा लगा ये प्रूफ? उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप इससे बेनिफिटेड होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप इसका लाइक बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिटेड हो। और ऐसे ही बहुत सारे मैथ ट्रिक्स आपको लेकर आपके सामने आते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड रहने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे YouTube चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।